अस्सलाम वालेकुम। बो न्यूज़ में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे आप खबर से। नेतन्याहू ने अब मुआहदा कबूल कर लिया है। अमरीकी सदर ने तस्दीक कर दी, कहा कि गजा जंगबंदी के इंतहाई करीब पहुँच चुके हैं। ट्रम्प ने कहा कि मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए एक और अजीम तारीख़ी दिन है। अब मुआहदा तस्लीम करने पर नेतन्याहू का शुक्रगुजार हूँ। अब मनसूबे के लिए मशरिक़ वस्ता के ममालिक की मुकम्मल हिमायत हासिल है। नेतन्याहू के साथ अब्राहिम अकार्ड को वुसअत देने पर भी बात की गई। गजा अथॉरिटी का सदर खुद बनूंगा, टोनी ब्लेयर रुकन होंगे। मेरी सरबराही में अमन कौंसिल गजा की अबूरी इंतजामिया की तश्कील होगी। ट्रम्प ने गजा अमन मुआहदे में पाकिस्तान को भी क्रेडिट दे दिया। कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सिद्दार्थ आसिम मुनीर ने इस मनसूबे में हमारी भरपूर हिमायत की है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुलाकात से कबल एक्स पर पैगाम में इस मनसूबे का खैर मकदम भी किया था। गजा जंगबंदी के लिए अमरीकी सदर ट्रम्प और इसराइली वज़ीर आज़म की वाइट हाउस में अहम मुलाकात हुई। मुजवज़ा अमन मुआहदे के मुताबिक पहले मरहले में फ्रांस गजा में नेशनल अथॉरिटी कायम करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा अहदेदार नामज़द करेगी। अरब और इस्लामी अफवाज मुश्तरका कंट्रोल संभालेगी और इसराइली अफवाज फौरी इनखला करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मनसूबे का खैर मकदम करते हुए कहा कि इसका मकसद खत्ते में जंग का खात्मा और पायदार अमन यकीनी बनाना है, जबकि दो रियासती हल नागुज़ीर है। जंगबंदी के लिए कोशिशें। अमेरिकी सदर ट्रंप और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के व्हाइट हाउस में मुलाकात। गजा के बारे में अमन मुआहदे के इम्कानात पर तबादला ख्याल। मुजव्वज़ा दस्तावेज़ात के मुताबिक पहले मरहले में फ्रांस गजा में एक नेशनल अथॉरिटी कायम करेगा और वही अथॉरिटी गजा का इंतजाम संभालेगी। अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल इस अथॉरिटी के अहदेदार नामजद करेगी, जबकि इस्लामी और अरब ममालिक की फौजें और दीगर अफवाज आर्जी तौर पर मुश्तरका कंट्रोल संभालेंगी और इसराइली अफवाज के फौरी इनखला की भी बात की गई। अमरीकी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान का भी इसमें अहम किरदार है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जंग बंदी के लिए मंसूबे का खैर मकदम किया। एक्स पर लिखा कि इसका मकसद गजा में जंग का खात्मा और खित्ते में पायदार अमन, सियासी इस्तेहकाम और मुआशी तरक्की को यकीनी बनाना है। हम उम्मीद करते हैं कि सदर ट्रंप इस मुआहदे को पाया तकमील तक पहुँचाने में फ़ाल किरदार अदा करेंगे। दो रियासती हल की ज़रूरत वाज़ेह है। गजा का मुहासरा तोड़ने के लिए समूद फ्लोटिला रवाना। 40 ममालिक के 500 कारकुन 50 कश्तियों पर सवार हैं। इसराइली फौजी तैयारियां तेज़ कर दी हैं। इतलात हैं कि कमांडोज की मशक़ें मुकम्मल और अस्पताल इमरजेंसी पर डाल दिए गए। मुंतज़मीन ने इमदाद को दीगर रास्तों से भेजने की इसराइली तजवीज़ मुस्तरद कर दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 9 कश्तियों पर ड्रोन हमलों में नुकसान हुआ, जबकि उससे कबल भी 2 कश्तियाँ रोकी जा चुकी हैं। गजा के मुहासरे को तोड़ने के लिए दुनिया भर से कारकुनों का समंदरी काफिला समूद फ्लोटिला जल्द ही मशरकी बुहेरा रोम की लहरों को चीरता हुआ गजा के साहिलों पर पहुंचने वाला है। इसराइल ने इस मुतवक्के आमद के पेश नजर फौजी तैयारियों में तेजी कर दी। 40 ममालिक के 500 से जायद कारकुन तकरीबन 50 कश्तियों पर सवार है। उनका वाहिद मकसद 18 बरस से जारी गजा के मुहासरे को खत्म करना और वहाँ के मजलूम आवाम तक खुराक और अद्वियात पहुँचाना है। इतलात के मुताबिक इसराइली कमांडोज ने समंदरी ऑपरेशन की खुसूसी मशक़ें भी मुकम्मल कर ली। वजारत सेहत ने मुल्क के तमाम अस्पतालों को इमरजेंसी अलर्ट पर डाल दिया। ये सारी सूरत हाल उस वक्त सामने आई जब इसराइल में यौमुल गुफ़रान जैसे बड़े मजहबी त्योहार की तैयारियां भी जारी है। इसराइल की जानिब से इमदाद को अश्कलून, कब्रिस या वेटिकन के रास्ते भेजने की तजवीज़ दी गई थी, मगर फ्लोटिला के मुंतज़मीन ने यह ऑप्शन मुस्तरद कर दिया। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस बहरी बेड़े पर पहले ही ड्रोन हमले हो चुके हैं, जिनमें 9 कश्तियों को नुकसान पहुँचा। इससे कबल जून और जुलाई में भी 2 कश्तियाँ मादलेन और हंजला इसराइली फोर्सेज ने रास्ते में रोक ली थी। फ्लोटिला से फ़लस्तीन की आज़ादी का पैगाम दे दिया गया। जनूबी अफ्रीकी खातून ने मजलूमों के नाम खुसूसी गीत गाया, जो तेज़ी से वायरल हो रहा है। कीप द लिटिल फ्लेम अलाइव में फ़लस्तीनियों को अज़म के सराहा गया और आज़ादी की नवीद भी सुनाई गई। अब ये जानिए, कनाडा ने भारतीय बिश्नोई गैंग को बाज़ाब्ता तौर पर दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया है। वफाकी हुकूमत के मुताबिक ये ग्रोह कत्ल, फायरिंग, आतिशज़नी और भत्ताखोरी में मुलव्वस है। और आपको इस वाले से अपडेट करें, नुमाया कम्युनिटी मेंबरान को निशाना बनाकर खौफ फैलाता है। इस इक़दाम के बाद कैनेडियन हुकाम को गैंग की जायदाद जब्त करने और अकाउंट्स मुंजमद करने का इख्तियार मिल गया, जबकि शहरी उसकी माली मुआवनत नहीं कर सकेंगे। गैंग का सरबराह लॉरेंस बिश्नोई भारत में जेल से ही मुजरिमाना सरगर्मियाँ चला रहा है। बिश्नोई गैंग ने पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला को कत्ल किया था। ये फैसला ऐसे वक्त में आया जब कनाडा और भारत 2 साल कशीदगी बाद ताल्लुकात बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं।
और आगे बढ़ते हुए अब ये जानिए अक़वाम मुत्तहिदा का 80वां सालाना इजलास। वज़ीर मुमलिकत बराए क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉक चेन बिलाल बिन साकिब ने कहा कि मसूई ज़ानत तरक्की पज़ीर ममालिक के लिए कामयाबी की ज़मानत बन चुकी है और उनका कहना था कि ममालिक जो इस टेक्नोलॉजी से हम आहंग हो रहे हैं वही आने वाले वक्त में मुआशी ताकत भी बनेंगे। बिलाल बिन साकिब ने कहा कि पाकिस्तान की 250 मिलियन की नौजवान आबादी और दुनिया की चौथी बड़ी फ्रीलांस मार्केट होने की हैसियत से पाकिस्तान के पास टेक्नोलॉजी के जरिए तरक्की के बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। शहर कायद का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह, कहीं सीवरेज का पानी तो कहीं सड़कों पर गढ़े शहरियों को शदीद मुश्किलात। मलिर हॉल पर ट्रॉलर उलट गया। मजीद जानते नुमाइंदा बोल न्यूज़ साथ कुछ ऐसे। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मलिर हॉल की सड़क पर मौजूद हूं और मेरे अकब में आप देख रहे होंगे कि आपको एक 22 व्हीलर ट्रॉलर जो है उल्टा हुआ नज़र आ रहा होगा। गुज़िश्ता रात ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। इस सड़क के ऊपर अगर कैमरामैन दानिश शकील आपको दिखाएं, उस कोने से लेकर सीवरेज का पानी गड्ढे पड़े हुए हैं। और क्या इस सड़क का हाल है। इस खस्ता हाल सड़क के ऊपर रात गए ये हादसा पेश आया जिसके अंदर मजदूर भी मौजूद थे। ये वही शहर है जिस शहर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए जो फंड दिया जा रहा है वो कभी हज़ारों लाखों करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए की बात। आराम बाग में के इलेक्ट्रिक वाले PMT ही निकाल कर ले गए, पूरे इलाके की बत्ती गुल हो गई। कराची में क़यामत खेज गर्मी, ऊपर से लोड शेडिंग का भी अजाब के इलेक्ट्रिक आवाम का खून निचोड़ने के साथ पसीना भी निकालने लगी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग मामूल बन गई। उधर के इलेक्ट्रिक ने आराम बाग के रिहायशियों पर नई क़यामत ढा दी। शदीद गर्मी में PMT निकाल कर ले गए। इलाके वाले सख्त अजियत से दो चार हो गए। हमारे बिल पे हो रहे हैं, हमारी के इलेक्ट्रिक वाले जो है PMT लेके चले गए। ये बगैर किसी चीज़ के वार्न करने के बगैर लेके चले गए खोल के, और यहाँ डिफॉल्टर कोई नहीं है। बोले ये ड्यूज नहीं होंगे तो हम सबके बंद करेंगे, तो ये तो नाजायज है ना, सबके क्यों बंद कर रहे हैं आप। और मुलाजमीन को कहाँ से तनख्वाह देंगे। वैसे तो लोड शेडिंग होती है मगर ये तो आज PMT निकाल के ले गए यार। शहरियों का कहना है कि बिजली के बिल अदा करने के बावजूद आवाम से ये सलूक शर्मनाक है। एंटी करप्शन ने चेयरमैन सिंध टैक्स बुक बोर्ड परवेज बलोच के खिलाफ करप्शन और फंड्स में बेज़ाब्तगियों की इंक्वायरी शुरू कर दी है। बोल न्यूज़ ने किताबों की कमी और ताख़ीर से तरसील की खबर सबसे पहले अपने नाज़रीन तक पहुँचाई थी। पब्लिशर्स के वक्त पर किताबें फराहम ना करने पर बोर्ड ने कोई कार्रवाई नहीं की। एंटी करप्शन ने चेयरमैन को 2 अक्टूबर को तमाम रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड में अंधेर नगरी चौपटराज, नाअहली, गफलत और कोताही की होशरबा दास्तान। बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर लगने के बावजूद इदारा टस से मस नहीं हुआ। पब्लिशर्स ने वक्त पर किताबें फराहम ना की मगर बोर्ड ने कोई कार्रवाई नहीं की। सूबा सिंध के लाखों बच्चे मुफ्त तालीम के आईनी हक से महरूम हो गए। बोल न्यूज़ ने किताबों की कमी और ताखीर से तरसील की खबर अपने नाजरीन तक पहुँचाई। महकमा एंटी करप्शन ने चेयरमैन सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड परवेज बलोच के खिलाफ करप्शन और फंड्स में बेसाब्तगियों की इंक्वायरी शुरू कर दी। बोल न्यूज़ के सीनियर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट इजहार सुमरो इस हवाले से हकीकत सामने ले आए। सिंध में लाखों बच्चे मुफ्त तालीम के आईनी हक से महरूम हुए हैं और इस हवाले से एंटी करप्शन ने सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के चेयरमैन के खिलाफ बाकायदे इंक्वायरी शुरू करने के लिए एक अहम लेटर जारी किया है। सिंध में तदरीसी साल 25-26 के दौरान लाखों बच्चे मुफ्त किताबों की तरसील से महरूम हुए हैं। ना तो उनको किताबें मिली हैं और जिनको किताबें मिली हैं वो भी काफ़ी ताख़ीर से मिली हैं। एंटी करप्शन ने चेयरमैन को 2 अक्टूबर को तमाम रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। मौक़िफ़ जानने के लिए बोल के बार बार राब्तों के बावजूद चेयरमैन परवेज बलोच ने जवाब नहीं दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।